गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको 10C के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले तथा कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, यानी पहली ये और ये, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान होती हैं और ये भुजा भी समान होती है। ठीक, जैसे आपने आयत में पढ़ा है। अब इसकी कुछ चीज़ें सीखते हैं। ये कोण A है, ये B है, और ये कोण C है और ये कोण D है। तो कोण A का सम्मुख कोण C होता है। ठीक, मगर जब आपको चतुर्भुज कहेगा या चक्रीय चतुर्भुज कहता है तब आप सम्मुख कोणों का योग 180 कर सकते हो। यहां पर किसी का नाम ले रहा है, समांतर चतुर्भुज बोलेगा, समलंब, तो वहां पे ये सब फार्मूले नहीं लगाना, इसलिए हमने लिख दिया है कोण A बराबर कोण C के। मतलब कोण A बराबर है कोण C के। अगर मान लीजिए इसका मान 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। इसी तरीके से कोण B बराबर कोण D के, यानी कोण B अगर 5 है या 10 है, जो भी ये होगा इसी के सामने का कोण बराबर होगा। तो इसीलिए कोण B बराबर है कोण D के। AB बराबर है CD के, यानी जो AB भुजा है वो इसके बराबर भुजा है। उसके बाद AD, जो AD भुजा है इसके बराबर भुजा है, यानी कि दोनों भुजा हैं जो बराबर हैं। उसके बाद करते हैं कोण A प्लस कोण D। अभी तक जब चतुर्भुज की बात करता था सम्मुख कोणों का योग 180 अंश करके आप सॉल्व कर लेते थे। ठीक, अब यहां पर समांतर चतुर्भुज में क्या करोगे, A और D का योग 180 अंश होता है। A और D का कोण इधर लिखा है कोण A प्लस कोण D बराबर 180, क्योंकि दो कोणों का योग 180 है तो वो संपूरक होता है। तो इन दोनों का, या फिर आप इस साइड में ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 आएगा, तो आप इस तरीके से सवाल हल कर सकते हैं। इसलिए हमने नीचे अभी कराए हैं सवाल। देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने इसका फिगर भी बना दिया, समांतर चतुर्भुज बनाया है। उसके बाद कोण एक का मान दे रखा है, एक कोण का दिया, ये 30 है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया कि ये दोनों कोण समान होंगे। तो कोण A बराबर कोण 30, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं, किसमें, समांतर में। उसके बाद अच्छा, ये 30 है तो इसका तो हमको पता नहीं है। ठीक, कोण D का अगर पता हो जाए तो इस दोनों के कोण पता हो जाएंगे। तो हमने बताया था, अभी फार्मूले में बताया है कि इन दोनों का, जब समांतर में बात करते हैं तो इन दोनों का, ठीक, अगर सिर्फ चतुर्भुज की बात करेंगे तो इन दोनों का योग 180। ठीक है, याद रखना, क्योंकि समांतर में ये दोनों या फिर ये दोनों के कोण 180 अंश योग होता है। तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180, दोनों कोणों को जोड़ा तो 180 अंश। तो कोण A का मान हमको पता है 30 रखेंगे, प्लस कोण D का नहीं पता, 30 को उस पार ले गए, माइनस किया, तो कोण D बराबर 150 है। यानी कोण D बराबर कितना है, 150। अगर ये 150 है तो ये भी 150 होगा। तो कोण D बराबर कोण B 150 के। ठीक, तो कोण C का मान हमने यहां लिख दिया, यानी तीनों मान आपको पता हो गए। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में अंतर 40 अंश का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे भुजा बना दी है। ठीक, पहला कोण आपका x माना, दूसरा हमने 40 प्लस x किया है। ठीक, तो ये दोनों कोण पता हो गए। मतलब ये अगर x माना है तो ये भी x होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। और ये अगर 40 प्लस x है तो इसके सम्मुख ये है तो ये भी 40 प्लस x है। तो दो कोण पता हो गए। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमने बताया था इन दोनों कोणों को अगर जोड़ोगे या फिर इन दोनों जोड़ो तो 180 अंश आता है। तो हमने भी वही किया, इन दोनों कोणों को जोड़ लिया, यानी कि एक कोण ये आपका था, ठीक, और एक कोण ये। तो दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो थोड़ा सा इसको हम और विस्तृत कर सकते हैं। x प्लस 40 प्लस x बराबर 180 अंश। ठीक, तो x से जुड़ जाएगा, 2x हो गया, 40 प्लस में उस पार गया, माइनस में हो गया, तो 2x बराबर, देखो 2x बराबर 140, गुणे वाली चीज को बटे में लाया, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 0 0, तो x बराबर 70 आ गया। यानी x का मान हमारा 70 है, यानी कोण A बराबर 70 है, तो कोण C बराबर भी 70 होगा। ठीक,
x का मान दूसरे कोण में रखने पर, दूसरा कोण आपका 40 प्लस x था, तो दूसरा कोण 40 प्लस x था, x की जगह पे 70 रखे, दोनों को जोड़ दिया तो 110 आ गया, यानी दूसरा कोण हमारा 110 आ गया। यानी कोण A आपका 70 है तो कोण C भी आपका 70, तो लिखा कोण A बराबर कोण C के बराबर 70 अंश, कोण D बराबर है कोण B के, तो ये भी 110 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमने सवाल नंबर 3 बताया है, उसमें हिंदी नहीं लिखी है हमने। कोणों में अनुपात उसमें दिया है क्वेश्चन में, तो 1:2 था, यानी कोणों में अनुपात, यानी पहले कोण को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, दूसरे कोण को 3x मान लेंगे, दूसरे कोण को हम 3x मानेंगे। अब उसके बाद कोण A बराबर है कोण A को x माना, तो कोण A x है, तो कोण B हमने इस यहाँ पे क्या माना है 3x। तो बस इसी तरीके से आप इसको हल करेंगे, क्योंकि कोण A बराबर है कोण C के, कोण A बराबर कोण C के, तो बराबर कितना मान होगा x, कोण B बराबर कोण D बराबर 3x, यानी ये दोनों बराबर हैं तो दोनों कोण के मान सेम होंगे। तो हमने बताया है चाहे आप इसका ले लो चाहे इसका ले लो, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश, तो A का मान हमको पता है, B का भी पता है, तो x इसकी जगह x रखे, इसकी जगह 3x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर 180 अंश, गुड़े इसके बीच में गुड़े वाली चीज को बटे में लेके आएंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 और फिर बचा इसमें 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, यानी x बराबर आपका 45 अंश आ गया, यानी x का मान कितना है 45 अंश। तो कोण A बराबर कोण C, क्योंकि कोण A को हमने x माना था, तो कोण A बराबर कोण C 45 अंश। ठीक, इसी तरह कोण B बराबर है 3x, तो x की जगह हम 45 रखेंगे, 45 का हमने 3 से गुणा किया है तो 135 अंश आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से शेष सवालों को आप स्वयं हल करना है।